कष्ट तू अच्छा है। मुझे पता लग गया कि कब्जा ले लिया पवित्र आत्मा ने। हालेलुया। हर चीज पर कब्जा ले लिया परमेश्वर ने, मेरी सोचों पर, मेरी बॉडी पर। मुझे अच्छा लगता गया, ऐसे समय बीता गया और मैंने अंगीकार बांधा। मैं वचनों से मनन करती, पवित्र आत्मा मुझसे बात करता। मैं रोती कि मैंने कहा जब तक मैं जीऊंगी तेरी महिमा और सेवा की। भजन संहिता 86 से रोमा वचन परमेश्वर ने मुझे दिया। मैं 1 घंटे रोती और मनन करती है, क्या करूंगी तेरे लोगों को बचाऊंगी। अंगीकार करा, तू मुझे छुटकारा दे, तू मुझे अपनी रूह से भर, तू मुझे अपने सामर्थ्य महिमा के तेरी सेवा के लिए परमेश्वर करूंगी। जब ऐसे वायदों को बांधा और प्रोमिस करा और सच में वो काम भी नहीं हमारे जीवन में हुए, और उससे पहले मन्नत और प्रार्थनाओं को पूरा कर परमेश्वर ने परख लिया कि प्रभु एरियल नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, और सबसे पहले परमेश्वर के जीवन में उन मन्नतों को, उन वायदों को पूरा कर दिया। परमेश्वर ने जान लिया कि मेरा बेटा और मेरी बेटी आप सब है मानने वाले हैं जब हम ऐसा करते हैं। हालेलुया। अब आप 21 को पढ़ेंगे, 22 और 23 को पढ़ेंगे। हालेलुया। फिर अपने आप को, परिवार को सब तेरे हाथों में सौंपी खुदा। मेरे परमेश्वर तेरी दया अनुग्रह हम पर बनेगा। आज का वचन के अनुसार परमेश्वर यीशु मसीह मेरे अब्बा उन्हें सिखाया हाँ की हाँ और ना की ना रखे, क्योंकि बाकी फिर हम करते हैं तो बाकी हमारे बुराइयां ही हमारे जीवन में एक एक व्यक्तियों को छू ले परमेश्वर, तेरी मन्नतों को पूरा करने पाए। इन पे कर्ज और बीमारियां जाए, दुख और परेशानी जाए, तनाव जाए, शरीर से रोग जाए, दुष्ट से कार्य जाए, जलन जाए, दोष जाए, बंधन टूटे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज तेरी ग्रेस को लेके जाए। आज तेरा दिन बड़ा महत्वपूर्ण ठहराया कांपते हुए आए। जब हम परमेश्वर की मेज के सामने अपने मन से अंगीकार करें, शब्दों से अंगीकार नहीं, तन मन से अंगीकार करें। जब आज वायदा बांधोगे, परमेश्वर के दूत बीच में है, मैं घोषणा कर चुकी आते ही, और वो यहाँ खड़े हैं, वो आपको टच करेंगे, आपकी सोच और बुद्धि पर कब्जा ठहर जाए। अपना ऑयल उठाए, अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें, लगाए, अपने माथे पर लगाए। यीशु ये तेरा लहू है, आप सर पे लगा सकते हैं। परमेश्वर खुदा ये तेरी आग है, मेरे सामर्थ्य खुदा, मेरे परमेश्वर हमारे सरों पर ठहर जाए मेरे खुदा। ये परमेश्वर तेरी आग हर एक बंधनों को तोड़े प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम से मेरे खुदा। बीमारी की जगह लगा सकते हो आप, जहाँ मर्जी लगा सकते हो, अपने शरीर पर लगा सकते हो। भाई साहब जी आप ही लगाए, सभी लगाए अपनी आंखों पर, अपने बदन पर। प्रभु मेरी सोच और बुद्धि पर तेरा कब्जा। चिंताएं गोइंग फायर कर यीशु मसीह के नाम से, चिंताएं जाए, हर एक टेंशनें जाए, हर एक कबाड़ा यीशु मसीह के नाम से निकले जो घरों का भरा हुआ है। हर एक दूसरों की चिंताएं फिक्र, सिर्फ ओनली एक चीज सुन लो जो प्रभु ने मुझे भी बोली है, अपने लिए प्रार्थना करनी है। ना बाप के लिए, ना माँ के लिए, ना पिता के लिए, सिर्फ अपने लिए। और ये वीडियो वाला सिर्फ इनकी तरफ ध्यान रखना है कि कौन ज्यादा ये करे, मम्मी मेरा परिवार ठीक हो जाए, इनकी वीडियो बनाना, उनको रोकना। सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करनी है, सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ मेरे सामने भैया 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 मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद आइए मेरे सामने सरों पर ब्लैक पवित्र आत्मा आपके अंदर वो उतर चुका है। अब जो मैं बोलूंगी वो बोलना, आंखें बंद, बिल्कुल साइलेंट मोड पर। मैं विश्वास करता और करती हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, शक्तिमान परमेश्वर, प्रभु आपने पृथ्वी बनाई, प्रभु आपने पृथ्वी बनाई है। मैं उसका इकलौता पुत्र, मैं उसका इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह विश्वास करता करती हूँ। मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ, मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भ से गर्भ में
आया हवारी से जन्म लिया जन्म लिया पाइलातुस पिलातुस के शासक में दुख उठाया के शासक में दुख उठाया वह क्रूस पर चढ़ाया वह क्रूस पर चढ़ाया गया वह मारा गाड़ा गया तीसरे दिन मृतक जी उठा वह पिता की दाहिनी ओर विराजमान है वह पिता की दाहिनी ओर विराजमान है वह पिता के मैं पवित्र आत्मा पर पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर संतों की संगति पर पापों की क्षमा पर शरीर के जी उठने और अनंत जीवन विश्वास करता हूँ हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए तेरा नाम पवित्र माना जाए तेरा राज्य आए तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी हो वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी प्रकार तू हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं आमीन हालेलुया आप नेहा के पीछे खड़े मुझे उस बिछोने पर से जो बीमारी का है उस बिछोने पर से जो कर्जे का है उस बिछोने पर से जो मृत्यु का है उस बिछोने पर से जो गरीबी का है हर एक वो बिछोना पिता परमेश्वर उस बिछोने पर से मुझे उठा ले मेरे हाथ उठा अपना हाथ उठा और मुझे बचा ले उस बिछोने पर से जो गरीबी का है उसको से उठा ले जैसे तूने उस लंगड़े उठा अपनी खाट उठा और चल फिर हम चल पड़े पिता परमेश्वर फाइनेंस को लेकर अपनी गवाही को लेकर पृथ्वी के छोर तक तेरी गवाही को लेकर परमेश्वर मुझे अपना प्यासा बना एक आत्मा की प्यास एक आत्मिक उन्नति की प्यास एक आत्मा की गारंटी मेरे अंदर हो परमेश्वर ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रार्थनाओं को उपवास को बाइबल को पढ़ने में तेरी ओर मन लगा सकूं तेरी संगति में मैं बैठा रहूं हे परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है परंतु जो यहोवा की बात जोड़ता है वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे पापों के समान उड़ेंगे दौड़ेंगे श्रमित ना होंगे वो चलेंगे थकित ना होंगे परमेश्वर हमें नया बल दे पापों के समान ताकि मैं पाप के साथ उड़ सकूं पिता परमेश्वर अन्य जातियों से ज्यादा ऊपर उठ सकूं ज्यादा चिंतित हो सकूं पिता परमेश्वर नया बल दे उपवास को रखने का नया बल दे बाइबल को पढ़ने का नया बल दे प्रार्थना को करने का परमेश्वर ताकि मैं उकाब के नहीं ऊंचा उड़ सकूं उकाब की नहीं ऊंचा उड़ सकूं हे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से सामने आया हूँ आपके सामने आया हूँ आपसे प्रार्थना करता हूँ मेरे ऊपर अनुग्रह और दया करते रहे मुझे पूरी तरह से चंगा करे मेरी पूरी
चंगाई में में जो भी रुकावट आ रही है आई है आपको यीशु मसीह के नाम से यीशु के नाम से जो धरती के नीचे जो आकाश के नीचे और धरती के ऊपर दिया गया है इस नाम के द्वारा दूर हो जाए हर एक वो बीमारी हर एक परेशानी हर एक चिंता हर एक उलझन हर एक रुकावट हर एक नशा हर एक बीमारी हर एक बिगड़ा हुआ चीज दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए यीशु मसीह घोषणा करें पर मुंह का खोल के दूर हो जाए दूर करते हैं इस मसीह के सामर्थ्य नाम में करते दूर हो जाए दूर करते हैं दूर करते धरती के ऊपर और आकाश के नीचे दिया गया दूर हो जाए अरे गरीबी अरे परेशानी मैं यहाँ से बोल रहा हूँ गरीबी जा रही है हर एक गरीबी हर एक बीमारी हर एक परेशानी हर एक नशा हर एक चिंताएं जय यीशु के नाम में यीशु के नाम में मेरा परमेश्वर मुझे माफ करे मैंने कई बार प्रभु बोझ लेने के तुरंत बाद पाप किया है परमेश्वर मुझे माफ करे कई बार मैंने कई बार प्रभु बोझ लेने के तुरंत बाद पाप किया है परमेश्वर मुझे माफ करे क्योंकि मैंने कई बार प्रभु बोझ लेने के बाद पाप किया है यदि आप उस कारण से मुझसे नाराज है यदि आप उस कारण से नाराज है तो मैं उन कामों के लिए आपसे माफी मांगता हूँ तो उन कामों के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ यदि मैंने जानबूझकर जाने में किसी का दिल दुखाया है और इस वजह से आप नाराज हो गए हैं परमेश्वर इस बात के लिए माफी मांगता हूँ परमेश्वर तो मैं आपसे उन सब बातों के लिए जो मैंने मुंह से बोली आपसे माफी मांगता परमेश्वर प्रभु आप अपने वचन के लिए वचन के अनुसार मेरे साथ आपने कहा है जो सच्चे पश्चाताप के साथ आपके पास आते हैं आपने कहा है जो सच्चे पश्चाताप आपके पास आते हैं उन पर आप दया करते हैं आप उन पर दया करते हैं और उनको तुझ नहीं जानते उनको परमेश्वर अपने दया मुझ पर कर पिता मत जान अपने उद्धार कर फिर से मुझे दे आप मेरे ऊपर दया करे यदि किसी ने मुझे श्राप दिया है इस कारण मैं बीमार हूँ गरीबी में हूँ नशे में हूँ तंगी में हूँ किसी चीज की दिक्कत में हूँ गड्डी भड़ी में हूँ मैं परमेश्वर उस शराब से यीशु मसीह के नाम में छुटकारा दे उस शराब को यीशु मसीह के नाम में टूट जाए तोड़ते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में तोड़ते हैं यीशु मसीह के नाम में तोड़ते हैं मेरे ऊपर कोई शैतानी हमला किया हो मेरे ऊपर नजर लगाई है यदि किसी ने मेरे ऊपर शैतानी हमला किया कोई शैतानी कपड़ा किया है जादू टोना किया है या कोई बुरी नजर लगाई है जादू टोने को बुरी नजर को यीशु मसीह के नाम में तोड़ते हैं यीशु मसीह नाम में तोड़ते हैं
जितने हथियार जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे, उनमें से कोई सफल ना होगा, सफल ना होगा। जितने लोग मुद्दई होकर उस पर नालिश करना चाहे उन सबों से उन तभी तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, क्योंकि मैं तेरे कारण धर्मी ठहराया गया हूँ। प्रभु आप मेरे सारे पापों को यीशु मसीह के नाम में माफ कर दीजिए। प्रभु आप सिंहासन पर हैं, इसलिए मैं आज भी जीवित हूँ। प्रभु मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा। परमेश्वर कामों का वर्णन करता रहूंगा। आप मेरे ऊपर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है उठ प्रकाशमान हो, प्रकाश आ गया है। आप अपने मुख का प्रकाश मेरे पर चमकाए, चंगाई की सामर्थ मेरे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर में उतर जाए। के कोड़े खाने से वो हर एक चंगाई जीवन में हमारे जीवन में हमारे शरीर में उतर जाने पाए यीशु मसीह के नाम में उतर जाने पाए। शरीर में उतर जाने पाए। प्रभु आप मेरे जीवन में अनुग्रह करिए। प्रभु आप मेरे जीवन मेरे शरीर पर अनुग्रह करिए। पिता मैं आपसे वादा करता हूँ। पिता आपने मुझसे वादा किया कि आप मुझे चंगाई देंगे। तो मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपके कामों को मैं आपके कामों को करूंगा। परमेश्वर जैसे आपने पतरस की सांस को छुआ वो चंगी हो गई, तेरी सेवा टहल करने लगी। परमेश्वर तू मुझे चंगा करता है सेवा टहल करूंगा। बताइए मैं उन कामों को बिल्कुल नहीं करूंगा जिनसे आपको बुरा लगता हो। पवित्र आत्मा शोक होता है, उदास होती है मैं उन कामों को बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूँ परमेश्वर मैं उन कामों को बिल्कुल नहीं करूंगा जिनसे आपको बुरा लगता है। मैं अपना बाकी का जीवन बाकी के जीवन आपकी सेवा में लगा दूंगा। आप मेरे जीवन में इसको जीवित गवाही दे। परमेश्वर आप मेरे जीवन में जीवित गवाही को दे। एक बार फिर आपके भवन में जाने पाऊँ। मैं एक बार फिर आपके भवन में जाने पाऊँ। अपने कामों को करने पाऊँ। अपनी बाइक को चलाने पाऊँ। अपनी कार को चलाने पाऊँ। अपने स्कूटर को चलाने पाऊँ। चर्च में वापस आने पाऊँ। प्रार्थना करने पाऊँ। उपवास करने पाऊँ। गवाही को देने पाऊँ। प्रचार को देने पाऊँ। सुसमाचार को सुनाने पाऊँ। हर एक वो काम जो मैं पहले करता था मैं फिर से करने पाऊँ। यीशु मसीह सेवा को करने पाऊँ। दान को फिर से बोले हृदय को खोलने पिता परमेश्वर। मेरे हृदय को खोल दे परमेश्वर। मेरे बंद हृदय को हर एक वो शैतान जो मेरे हृदय को बोलने से रोकता है। हर एक शैतान जो मेरे हाथों को बोलने से रोकता है। हर एक शैतान जो मेरी आशीष को रोकता है बोलने के द्वारा। हर एक शैतान मेरे मन से बातें करता है। तू मत बो। पिता परमेश्वर शैतान को गुड़कता है इसमें शिक्षा में गुड़कता हूँ। फायर करता हूँ। गुड़कता है इसमें शिक्षा में गुड़कता हूँ। इसमें के नाम में गुड़कता हूँ। तेरे कामों के लिए बोल सके पिता परमेश्वर प्रभु आप सिंहासन पर हैं। इसलिए मुझे आशा है प्रभु आप सिंहासन पर हैं। सिंहासन पर है। मुझे आशा है आप हैं इसलिए
इसलिए मैं हूँ मैं हूँ मेरा भरोसा डॉक्टरों पर नहीं, मेरा भरोसा कोर्ट पर नहीं, मेरा भरोसा इंसान पर नहीं, मेरा भरोसा धनवानों पर नहीं, मेरा भरोसा कंगालों पर नहीं, मेरा भरोसा ऊँटों पर नहीं, घोड़ों पर नहीं, रथों पर नहीं, मेरा भरोसा जीवित परमेश्वर पर है, मेरा भरोसा परमेश्वर ऊपर है, मेरा भरोसा डॉक्टरों पर नहीं, दवाइयों पर नहीं, मेरा भरोसा प्रार्थना पर है, मेरा भरोसा उपवास पर है, मेरा भरोसा यीशु पर है। आप मुझे निराश नहीं होने देंगे, आप मेरे लोगों को काला नहीं दोगे, आप मेरी घटी को पूरी करोगे, तेरे वचन में लिखा जवान सिंह भूखे रह जाएंगे, आप मेरी घटी को पूरा करोगे। पिता परमेश्वर मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं इस प्रार्थना को मांग रहा हूँ यीशु नाम से जो सब नामों में श्रेष्ठ है, यीशु के नाम में मांगता हूँ। आमीन आमीन आमीन। प्रभु हे पिता हे यहोवा हे प्रभु यीशु मसीह मुझे अनुग्रह कर, मुझे सारे पापों से मुक्त कर दे। आपका वचन कहता है कि आपने हमें आशीष के वारिस होने के लिए बुलाया है, इसलिए केवल आपकी आशीष से ही मेरे जीवन में आने पाए। किसी भी शराब का अधिकार मेरे जीवन पर ना आने पाए। आप मुझे यीशु मसीह के लहू से धोकर शुद्ध कर दे। केवल आपका पवित्र आत्मा अधिकार मेरे जीवन पर रहने पाए। मैं यीशु मसीह के नाम से लहू से जी उठने की सामर्थ से अपने जीवन पर घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना मांगता हूँ। आमीन आमीन आमीन। हे यीशु हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु मेरे सब कुछ अपने क्रूस के बलिदान के द्वारा तूने छुड़ाया है, शक्तियों को हराया है। मैं तो निवेदन करता हूँ मुझे हर प्रकार की दुष्ट प्रभाव से हर प्रकार की दुष्ट आत्मा से हर एक दुष्ट प्रभाव से छुटकारा दे। मैं तुझसे चंगा नाम मांगता हूँ, मैं तुझसे तेरे नाम से वसीले से मांगता हूँ, मैं तुझसे तेरे लहू के वसीले से मांगता हूँ, मैं तुझसे तेरे क्रूस के वसीले से मांगता हूँ। ऐसा ना हो ऐसा होने दे जो लहू पानी तेरे बंदर से बहा मुझे धोए और शुद्ध कर दे। मैं छुड़ा यीशु के नाम में हमारे को शैतानी हमारे को दुष्ट आत्मा यीशु के नाम
आप आराम की आशीष मेरी है, सारी बरकतें मेरी है, राम को दिया वो आशीष मेरी है। आज आप बड़ी गवाहियों के साथ आमीन। गवाहियों के साथ आ रहे हैं। हर एक को छुपा आत्मा जा चुका है। हर एक को आपके घरों से मैं एंटर करती हूँ, या फायर करती हूँ, या बच्चों से जाए, परिवारों से जाए, बच्चे की आत्मा जाए, आज्ञा ना मानने वाली आत्मा जाए। परमेश्वर तेरा लहू, मेरा परमेश्वर वो लहू जो तूने अपने कुलवरी क्रूस पर अपने बच्चों के लिए बहाया, मुझ सबके लिए बहाया मैंने तेरा। वो पानी लहू से मुझे शुद्ध कर दे, मेरे रोग जाए, गुप्त बीमारियां जाए, क्या विचार किसी तरह का फायर, क्या विचार किसी ओ फायर यीशु के नाम में, जो आंखें बंद नहीं करने दे, जो तेरी तरफ मन नहीं लगने दे, परमेश्वर तेरी ओर मन लगाए, पवित्र आत्मा छूले, पवित्र आत्मा टच करे, उसकी आत्मा ठहर जाए, गलातियों के फल ढल जाए, वरदान भर जाए, भर जाए पवित्र आत्मा से, आग से भर जाए, लड़ाई झगड़े की आत्मा जाने जाए, जा रही है यीशु मसीह के नाम में। ओ फायर, ओ फायर, 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 ओ फायर, 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 जैसा हो चुका है। आज तेरे लोगों ने वाचा माना है, उन्होंने कहा तूने सुंदर शरीर देगा, बल ताकत देगा, उस शरीर से तेरी महिमा करेंगे, तेरी सेवा करेंगे, कोई पाप नहीं करेंगे, कोई दुष्ट कर्म नहीं करेंगे। परमेश्वर होने दे, तेरी दासी होने के नाते घोषणा करती हूँ, चमत्कार होने दे, एक जीवनों में घोषणा करती हूँ जो आज इन्होंने अंगीकार करा है। परमेश्वर अपने मुंह बातूने का भी लेखा लेता है, आज होने दे तेरा चमत्कार एक जीवन में। परमेश्वर मैं देखती हूँ तेरी आंखों से, परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है। आमीन। 4 दिन के मोटा लाकर को जीवित हुआ, आपका परिवार जिंदा हो चुका है, नाम जा चुका है, अकेलापन जा चुका है। परमेश्वर ने अपने लहू से धोकर शुद्ध कर दिया है। मेरे भाई और मेरी बहनों, पर वो आपका मित्र है, आपका दूल्हा है। परमेश्वर ने आपके अभी बंधनों को तोड़ा है, अभी आपने गुप्त रोग से, बीमारियों से छुटकारा पाया है। पवित्र आत्मा आपके ऊपर वो आपके अंदर उतर चुका है, आपके अपने फलों से भर चुका है। आपकी आग, आप परमेश्वर की आग आपके अंदर उतर चुकी है, आप वरदानों से, अभी आप परमेश्वर की आग से भरे, परमेश्वर के वरदान आपके ऊपर उतरे। इसको पे आते अन्य भाषा में फिर से प्रार्थना करें। परमेश्वर आज तेरे को खाऊं, तेरा सामर्थ मुझ में दौड़ जाए, तेरे लहू को पीऊं, तेरा नया वाचा मेरे अंदर आ जाएगा। पवित्र आत्मा आज मैं पीकर नई ग्रेस को पाऊं, नई सामर्थ को पाऊं, नई चमत्कारों को पाऊं, नई गवाहियों के साथ आओ पिता परमेश्वर, तूने कहा देह को खाया है, मेरे लहू को पीता है, मैं उसके अंदर अपना जीवन दान देता हूँ। तेरा आत्मा
के ऊपर उतर चुका है। आज तेरी देह लेने से पहले मेरे परमेश्वर और लेने के बाद तेरा सामर्थ इनके ऊपर कार्य की, इनके जीवनों की आत्माएं बचाए, इनके परिवार सुरक्षित हो जाए, निराशा जाए, शराब जाए, लड़ाई जाए, हिंसा जाए, मदद शब्द को पाए। मैं घोषणा करती हूँ आप घर जाते जाते चंगे हो चुके हैं। आपके जख्म चीख चुके हैं, आप अपने बढ़ चुके हैं, आप अन्य भाषाओं से बढ़ चुके हैं। परमेश्वर की ग्रेस आपकी है। आमीन। यीशु के जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां दी, आप बड़ी गवाहियों के साथ आ रहे हैं। हालेलुया। मैं घोषणा करती हूं यीशु के नाम से आपके बच्चे परिवार बंधन टूट, आपके कर्जे जा चुके हैं, आपके शरीर से आ चुके हैं, आपके बच्चों के शरीर से होने ब्लेसिंगों के साथ बोल के साथ आ रहे हो, आप बेटों के साथ आ रहे हो, प्रेग्नेंट नहीं हो, हरी भरी हो रही है, आमीन। हो चुकी है, अच्छी दवाइयों के साथ आमीन। वजन सही तक 127 के साथ आप सब ब्लेस हो, आप इन दवाइयों के साथ जुड़ो। आमीन। साफ किए। आमीन। जोर से हालेलुया आमीन बोले। अनुग्रह उतरता है। हालेलुया। वो अनुग्रह कैसा होता है बताऊं मैं आपको, कैसा अनुग्रह होता है बताएं, कोई मेरा लीडर बताएं कैसा अनुग्रह। पुराने नियम में परमेश्वर का धन्यवाद वो किसी किसी व्यक्ति पर उतरता है और आज अनुग्रह हर व्यक्ति पर उतरता है। तो कौन सा अनुग्रह है वो? जब अनुग्रह आता है तो जीवन में शांति आती है। पश्चात वाला अनुग्रह है। जब सच्चे मन से पश्चात करोगे वही अनुग्रह है। जब हम माफी मांगते हैं, परमेश्वर ने कहा जब परमेश्वर से जब हम सच्चे मन से पूरी प्रभु के साथ पवित्रताई से भोज लेते हैं, पश्चात के साथ अंगीकार करते हैं, तो आपके शरीर से क्या जाएगी? बोले रोग बीमारियां। शब्द से नहीं, यीशु धन्यवाद आज मैं छू लूं, मुझे छूने में चंगी हो जाऊंगी। परमेश्वर दिल से मैं सच में वाचा मानती हूँ। कैसी परिस्थितियां आएंगी यीशु ने लिख दिया है कि तूने देख मैंने तेरा शरीर कोमल कर दिया है, बच्चे जैसा हैंडसम और सुंदर। अब बता क्या करेगी? शैतान बोलेगा अब सुंदर हैंडसम शरीर मैं कर दूंगा, तुझे चंगा कर दूंगा, मैं तेरे तनाव को दूर कर दूंगा, मैं तुझे एक अच्छा साथी दूंगा, मैं तेरी लड़ाई घर से दूर कर दूंगा, तेरे बच्चों को मैं नया जीवन दूंगा। क्या करेगी तू जब पश्चात को पाएगी? परमेश्वर मैं तेरी सेवा करूंगी, तेरी लड़ाई को दूर करेगा, मेरी अच्छी काया देगा, मेरी इस काया से तेरी महिमा को होगा, तेरी सेवा। परमेश्वर जानता इसीलिए प्रॉमिस करवाता, वाचा करवाता है। नामम कोड़ी के अंदर घमंड था, उसको दूर करना चाहता था, इसीलिए उसने छोटे बच्चे जैसा शरीर दिया, सुंदर काया। तो वो सुंदर काया किसके लिए थी? परमेश्वर की महिमा के लिए। आज हमारा जीवन सब परमेश्वर पश्चात करना है, अंगीकार करना है और शरीर में जो बीमारियां वो खत्म होगी, नया जीवन परमेश्वर आपको देगा। बोले प्रभु मुझे नया जीवन दे, मैं अंगीकार कर चुका हूँ। मुझे आज मेरे खुदा इस वचन का धन्यवाद करती हूँ। आज मैं जब से लूँ, आज प्रभु जी मैं इस रोटी को तेरा शरीर मानकर खा रही हूँ। आज मैं इस रोटी को लेती मेरी मेज के सामने डरती और कांपती आऊंगी, मैं थरथराती हूँ मेरे खुदा, तेरा भय मुझ में बना रहे। आज मैं इस रोटी को मेरी खेत से बनकर पुरुष पर परमेश्वर ध्यान करे, देखते आज मान कर रोटी खाती हूँ। ये परमेश्वर तेरी दे, आज मेरे अंदर जाए बीमारियां जाए, मेरी बीमारियों को उठा ले, मेरे कर्जे को उठा ले, मेरी दिक्कतों और परेशानियों को, मेरे अंदर से कमजोरी की आत्मा जाए। मैं आपका लहू मान कर इसे पी रही हूँ और मुझे चंगाई देना, पवित्रताई का जीवन देना। आइए एक एक करके हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे।